हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछली कक्षा में हमने रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ी थी। हमने रघुवीर सहाय की जीवनी में से प्रश्न उत्तर छांटने के लिए कहा था, ये छांटे थे। अपनी कॉपी में लिखने के लिए कार्य दिया था और जो सरलार्थ कराए गए थे कैमरे में बंद अपाहिज कविता के, वो उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गई होगी और सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में इसके सरलार्थ लिख लिए होंगे। तो आज अब हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। सबसे पहले करते हैं प्रश्न नंबर 1। कविता के कुछ पंक्तियां कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ में ऐसा इसका क्या औचित्य है, यानी इसका क्या कारण है। ठीक है, ये देखो पीछे चलते हैं। पीछे चल के ये देखते हैं। एक तो ये कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ऊपर से ये नीचे तक ये कोष्टक में रखी गई, ब्रैकेट में रखी गई है। ठीक है ना। और देखो ऊपर ये, आशा है आप इस उसे और उसकी अपंगता को पीड़ा मानेंगे। ठीक है, ये कोष्टक में रखी गई है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कोष्टक में यानी ब्रैकेट में रखा गया है। ठीक है। और ऊपर ये देखो कितनी जगह, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे ये बातें। ठीक है। और यहाँ पे देखो, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो यानी पूरी कविता में बहुत सारे स्थानों पर कोष्टक में शब्दों को रखा गया है। तो इसके पीछे कवि का क्या कारण रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो हम बताएंगे कि कवि ने जो जो पंक्तियां, जो जो शब्द को कोष्टक में या रखा गया है उनके ऊपर ध्यान दिलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, यानी वो बातें बताई नहीं जा रही, कैमरे में दिखाई नहीं जा रही, लेकिन वैसे उसको रोचक बनाने के लिए वो बताई जा रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मखौटे में छिपा क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यानी कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कहने का मतलब क्या है कि कैमरे में बंद जो अपाहिज कविता है उसमें क्या कुछ दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो अपाहिज है उसका अपाहिज जो है, उसके अपाहिज होने के कारण पर, क्यों है अपाहिज, तुम्हें दुख तो देता होगा, ऐसी ऐसी क्रूर बातें, ऐसी ऐसी मतलब ऐसी घटनाएं, बातें पूछी गई है जो दिल को ठेस पहुंचाती है। क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। हम कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है, कवि ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि दूरदर्शन वाले अपना सिर्फ कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस कविता के माध्यम से ये दिखाया गया है। उसे लोगों की जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी भावनाओं से, उसकी संवेदनाओं से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना। पूरी कविता में तुमने देखा होगा ऐसे ही, लेकिन उन्हें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है, अपनी टीआरपी बढ़ानी है, अपने लोगों के अंदर अपने कार्यक्रम को पॉपुलर करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाना है। इसलिए उन्होंने अपाहिज व्यक्ति से उसके अपाहिज होने के अलग-अलग कारणों के ऊपर बड़े ही क्रूर प्रश्न पूछे हैं, ये हम कह सकते हैं। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो हम बताएंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ये कहना चाहा है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ शक्तिवान, यानी एक तो वो ये इस तरह से कि वो अपाहिज नहीं है, दूसरा ये कि हम जो मर्जी चाहे यहाँ पर अपने हिसाब से कार्यक्रम को पेश कर सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को शक्तिवान बताते हैं। और दूसरी तरफ वो एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, इसलिए उसे दुर्बल बता रहे हैं। ठीक है। तो कवि ने इन सब बातों के ऊपर व्यंग्य किया है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो हम उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। एक बार फिर से देखिए प्रश्न। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति, यानी जो अपाहिज व्यक्ति था वो, और दर्शक यानी जो देखने वाले थे, दोनों एक साथ अगर उस कार्यक्रम को देखकर रोने लग जाते तो जो दूरदर्शन वाले प्रश्नकर्ता कौन थे उस समय, दूरदर्शन वाले थे, उनका कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता। तो हम बताएंगे कि उनका उद्देश्य ये पूरा हो जाता, इससे उनका क्या होता, कार्यक्रम और अधिक रोचक हो जाता,
दर्शक भी अगर रो रहे होते, दर्शकों की भावनाएँ उस अपाहिज व्यक्ति से जुड़ जाती और क्या होता कि वो कार्यक्रम को जो रोचक बनाना चाहते थे, दोनों की भावनाओं को जोड़कर जो दर्शकों को रुलाना चाहते थे और अपाहिज व्यक्ति को रुलाना चाहते थे, उनका वो उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो जाता और वो अपने कार्यक्रम में जो बनाना चाहते थे, उसमें सफल हो जाते। पर्दे पर वक़्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? तो हम बताएँगे कि पर्दे पर वक़्त की कीमत है कहकर कवि ने ये बताना चाहा है कि हर 1 मिनट का, हर एक पल का वहाँ पर पैसे का हिसाब-किताब होता है। इसलिए उनके पास अपने कार्यक्रम के लिए और समय नहीं था, अगले समय के लिए दूसरे कार्यक्रम आने थे। इसलिए पर्दे पर समय की कीमत बताकर साक्षात्कार वाले यानी जो प्रश्न पूछने वाले थे, उन्होंने अपना नज़रिया अपनी छोटी मानसिकता की ओर हमें बताना चाहा है कि वो किस उनका नज़रिया जैसे कैसा था, छोटा नज़रिया था। अपने कार्यक्रम को सिर्फ़ रोचक बनाने से मतलब था उन्हें जो अपंग व्यक्ति था, अपाहिज व्यक्ति जो था, उसकी भावनाओं से उन्हें कोई लेना-देना नहीं था। कविता के आसपास के प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो, तो किन शब्दों में करवाएँगे? ठीक है ना? यहाँ पर दूरदर्शन वालों ने क्या दिखाया? दूरदर्शन वालों ने एक अपाहिज व्यक्ति को कमज़ोर और बेबस दिखाया। अगर हमारा कोई ऐसा दोस्त हो, तो हम उसका उसमें जो खूबी होगी, हो सकता है वो बहुत अच्छा कलाकार हो, वो चित्रकार हो, बहुत अच्छा संगीतकार हो या बहुत अच्छा लिखता हो, ऐसे कोई भी कार्य होंगे, तो हम उसकी जो खूबी होगी उससे मिलवाएँगे, ना कि उसकी कमी की ओर ध्यान दिलाएँगे। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखिए। यानी तुम लोगों ने इस कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में क्या बातें आई हैं, वो सारी बातें इसमें लिखनी है। ठीक है? आगे, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्य को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन वालों को भेजें। देखिए, इस प्रकार से लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, इस प्रकार से कोई भी बातें लिखकर हम भेज सकते हैं। ठीक है? तो ये थे हमारे इस कविता के प्रश्न उत्तर, बिल्कुल आसान से थे, कविता से संबंधित और उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो आज का हमारा काम क्या है? ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखने हैं और चेक करवाने हैं मेरे व्हाट्सएप पे भेज के। हर रोज़ का कार्य बेटा हर रोज़ करना है, कोई भी बच्चा काम पेंडिंग नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद।